जहां अंधकार को नहीं, हम उम्मीदों को जगह देते हैं। जहां हर रविवार हम मिलेंगे एक ऐसे प्रेरणा स्रोत से जिन्होंने अपने कार्यों से नेत्रहीनों की दुनिया को नई दिशा दी है। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई विशेष श्रृंखला, दृष्टिकोण के दीप, नेत्रहीनों के प्रेरणा स्रोत, जिसमें हर रविवार हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व से जिन्होंने नेत्रहीनों के कल्याण के लिए अद्भुत योगदान दिया है। आज की इस पहली कड़ी में विजन एक्सेस की ओर से मैं मुकेश जैन आप सभी दर्शकों की ओर से स्वागत करता हूं। और आज के इस पहली श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं उमेहानी बगासरा वाला जी का। ये पर्ल्स ऑफ विजन नामक एक प्रेरणादायक संस्था की संस्थापक हैं, फाउंडर हैं और वर्षों से नेत्रहीनों के जीवन को संवारने में जुटी हुई है। तो चलिए अब मिलते हैं उमेयानी जी से और जानते हैं उनके सुंदर प्रयासों, परियोजनाओं और प्रेरणाओं के बारे में। तो सीधे उन्हीं की जुबानी आइए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक बातचीत। तो स्वागत है उमेयानी जी आपका विजन एक्सेस के चैनल पर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वणकम, आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड थैंक यू मुकेश, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकी। बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम है आपका। सो उमेयानी जी, हम बातचीत शुरू करें इससे पहले हम चाहेंगे कि आपके बारे में एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को। ओके, सो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगी क्योंकि जरूर। बहुत ऐसे भी शख्सियत है जिन्हें हिंदी नहीं भी समझ आती है। श्योर सो श्योर। लेट्स कीप इट टू बाइलिंगुअल वेयर इवन पीपल फ्रॉम द साउथ कैन अंडरस्टैंड आवर कम्युनिकेशन। ओके। आई मेरी पैदाइश मुंबई में है, मुंबई में हुई है। आई एम born and bred in Mumbai, studied in an ICSE medium school। और मेरी कॉलेज में मैंने 5 साल मिठीबाई कॉलेज में पढ़ाई किया है। ग्रेजुएट किया है BA सोशियोलॉजी में। कॉलेज के दौरान काफी जॉब्स किए हैं। सेल्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस होल्ड करती हूँ। उसके अलावा मैंने एक आर्किटेक्ट की ऑफिस में 2 साल, 2 वर्ष रादर, 2017 टू 2019 मैंने नौकरी की है एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर विथ टीम डिजाइन आर्किटेक्ट्स। वेरी नाइस। एंड उसके अलावा मैंने 2021 से टिल डेट डॉइचे बैंक की कार्यरत हूँ। जिन्हें डॉइचे बैंक नहीं पता, डॉइचे बैंक जो है एक जर्मन बैंक है। वहां मैं आउटरीच कम्युनिकेशन यानी KYC में जो क्लाइंटल कम्युनिकेशन होता है, जिसे आम भाषा में कहे तो सरल भाषा में जान यानी कभी कोई लूप होल्स होती है किसी केस में, तो मुझे उन केसेस को सॉल्व करना होता है। बहुत बढ़िया। ठीक। सो ये मेरा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा ओके, फिर अपना पर्ल्स ऑफ विजन का की तो एक अलग ही कहानी यस है जो कि यस यस यस। तो बट मेरा अपना इंट्रो ये ये है। संक्षिप्त बहुत ही इंस्पिरेशनल आपका इंट्रोडक्शन है और बहुत ही आपने प्रेस्टिजियस पोस्ट पर वर्क किया है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं इससे कि आपने अपना जो ये संक्षिप्त परिचय जो हमें बताया। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो डिसेबिलिटी है, क्या आप विजुअली इम्पेयर्ड फ्रॉम बर्थ हैं या आपको बाद में ये परेशानी हुई? ओके, पैदाइशी नाबिना, जिसे उर्दू में नाबिना लोग कहते हैं या हम ब्लाइंड कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सो आई वाज बोर्न ब्लाइंड।
100% ब्लाइंड। एंड ओके। वो भी मेरे फादर को ये चीज पता चली एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है। सो नॉर्मल केसेस में ये सुना जाता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न द चाइल्ड इज सपोज टू ओपन द आई, आंख यस। खोलता है, बट आँख मेरे खुलते केस में हैं। ऐसा था कि आई वॉज ब्लिंकिंग, माई आईज वो ब्लिंकिंग, ओके खोल बंद ओके खोल बंद खोल बंद। एंड माई फादर हु इज अनफॉर्चुनेटली नो मोर विद मी, ओके। उन्हें ऐसा डाउट आया कि कुछ तो गड़बड़ है। यस। उन्होंने जोर दिया डॉक्टर्स को, गायनाकोलॉजिस्ट से कहा कि मुझे हम्म। आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है। सो डॉक्टर कहती थी क्यों, क्या मामला है, क्या जरूरत है दिखाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी तो ठीक ठाक है बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया कि नहीं मैंने दिखाना है, मतलब दिखाना है, मैं नहीं मानने वाला, मैं अपनी तसल्ली के लिए जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। यस। अम जब आई स्पेशलिस्ट आए उन्होंने मुझे चेक किया और फिर हमें पता चला कि यस, आई वॉज बोर्न 100% ब्लाइंड। ओके। एंड वहां से फिर मेरी डॉक्टर्स की जर्नी शुरू हुई। हम्म आई वॉज ऑपरेटेड, cornea transplant took place at LV Pad Institute in Hyderabad. हम्म एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि उस दौरान मतलब छोटी सी होप भी पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी आशा की किरण थी। करेक्ट। एंड उस दौरान ये हुआ कि हमें झूठ में फंसाया गया। द डॉक्टर, हमें बाद में पता चला कि क्योंकि बिकॉज दूसरे बच्चों ने के पेरेंट्स ने भी आवाजें उठाई, एंड अनफॉर्चुनेटली द टॉप मोस्ट सर्जन ऑफ एलवी प्रसाद turned out to be, what do I say, he was out to experiment with little infants eyes। ओहो और हो कहीं ना कहीं मैं उसके खेल के शिकार बन गई। ओहो हो। तो ये बताइए कि जब आपके पेरेंट्स को फिर पता चला आपके इस ब्लाइंडनेस के बारे में, और फाइनली उनको इसके बारे में जब पता चला सब कुछ, तो उनका रिएक्शन कैसे था मतलब? दोनों काफी शॉक्ड थे, हम्म बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। ऑलमोस्ट 6 महीने तक घर के चार दीवारों के बीच रोते थे। उन्हें अच्छा। एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्किल था बिकॉज उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था ये चीज। ओह क्योंकि ऐसे ही। परिवार में किसी को भी ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी चैलेंजेस नहीं थी। और ना हम्म ही मेरी मदर की मेडिकल रिपोर्ट्स में, प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ था। सो इट वाज अ वेरी हार्ड हिट, जैसे कि ये क्यों हुआ, क्यों, करेक्ट। दैट, लाइक कभी क्वेश्चंस कभी उनके आजकल लिए। लोग जो वो लोग कहते हैं कि ना ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। करेक्ट बट करेक्ट। दे वेरी ब्रेवली एक्सेप्टेड इट विथ टाइम। ऑफ कोर्स वेरी वक्त नाइस। आपके जख्मों को भर देता है। करेक्ट। एंड अगर मेरी मदर के बारे में बताऊं, so my mom was a fashion designer before my birth, ओके ओके। where she used to make हम्म bridal attire for Punjabis and Sindhis हम्म typically। और जब मैं इस दुनिया में आई तब मम्मी के पास दो ऑप्शन थे, या तो मेरा करियर या अपना प्रोफेशन, या तो हम्म मेरी परवरिश या तो अपना प्रोफेशन। हम्म। एंड एक पल भी मतलब विदाउट अ सेकंड थॉट उन्होंने अपना प्रोफेशन गवा दिया। ओ। एंड उन्होंने पूरी मतलब, शी इज नाउ इन हर 70s, शी इज 1952 बॉर्न। हम्म। एंड आज भी मतलब मॉम ने, मैं कहूँ तो पूरी लाइफ उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दी है। वाह वेरी नाइस। ओके माई ओके मॉम वॉज माई ट्रू हीरो। ओके ओके। सो दैट मीन्स कि आपकी जो भी डिफिकल्टीज थी, जो भी आपकी डिसेबिलिटीज पता चली, तो दे स्टूड विथ यू एट ऑल फ्रंट, और आपको उन्होंने एब्सोल्युटली, सपोर्ट किया। एब्सोल्युटली। वेरी नाइस मतलब सर। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं डिप्राइव हुई हूँ ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब मुझे, अगर मैं बताऊं तो मुझे कितने सालों तक तो ये भी पता नहीं था कि आई एम ब्लाइंड एंड आई कैन नॉट सी। करेक्ट वो भी करेक्ट। जब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने जोर दिया मेरे पेरेंट्स को कि नहीं आप अपनी बच्ची को बताओ। क्योंकि बहुत से लोग ना मुझे क्वेश्चंस पूछते थे कि तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, क्यों ऐसे, तुम्हारी आंखें क्यों अजीब सी है। हाँ 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 तब हाँ। मेरे पास ओके। कोई उत्तर नहीं होता था। जब नैब ने जोर दिया तब जाके मम्मी पापा ने मुझसे बताया कि बेटा तुम देखो, औरों से थोड़े से अलग हो, तुम नहीं देख सकते, बट उसका मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ आम इंसानों के जैसे नहीं जी सकते। तुम हर वो चीज कर सकते हो, बस
करने के तरीके तुम्हारे अलग हो सकते हैं, और कुछ कुछ चीजों में चैलेंजेस आ सकती है। अच्छा, तो आप ये तभी, ये जो मोड आया तो ये कौन से मतलब एज, एट विच एज यू रियलाइज्ड कि हाँ नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे I एक्सेप्ट है? am not sure, but I think maybe when I was 10, 12. ओके, I'm not ओके, exactly sure. ओके, बट एट दैट टाइम, ओके, Yeah, ओके, I was still ओके, very tiny. ओके। सो व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन? पेरेंट्स तो आपके साथ थे, बट व्हाट वाज योर No, no, I फैमिली? have an elder बस, brother. He's 11 ओके, and a half years my senior, and he was quite supportive even अच्छा, then. अच्छा, all of them were quite Yeah, yeah, supportive and positive quite for supportive. this thing. Okay, okay. So how did your schooling began? Like where did you like? So पहले of course हम प्री प्राइमरी मतलब प्री स्कूल जाते हैं, Mm-hmm, प्ले correct, ग्रुप काइंड ऑफ अ थिंग, correct. which was called Garden Nursery. It was a very small, close-knit school Mm-hmm, started by a couple, Norbert and Sandra. mm-hmm. आई डोंट रिमेम्बर देयर सरनेम, आज भी मैं उनसे टच में हूँ Very इतने सालों के nice. बाद भी। Okay. So, उन्होंने ये स्टार्ट की थी ये स्कूल, और बहुत से बच्चे वहां पे जाते थे, एंड इट वाज मोर ऑफ अ होमली एनवायरनमेंट, यू प्ले, यू एंजॉय। mm-hmm, उसके mm-hmm, बाद मेरी रेगुलर स्कूल, मतलब जहां से मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की, आई शिफ्टेड टू दिस स्कूल mm-hmm, कॉल्ड हसनत हाई स्कूल, HASANAT, okay. where which was an ICSE curriculum, and वहां पर भी of course नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, वो सब था। सो उस वक्त मेरी जो प्रिंसिपल थी, उनकी ये कंडीशन थी कि आई विल गिव योर डॉटर एडमिशन, वेरी हेल्पफुल, वेरी पॉजिटिव लेडी, बट उनकी कंडीशन ये थी कि मेरे साथ घर से किसी का होना जरूरी है Okay, okay, in okay, school. That was her okay. condition because she was unsure on how to deal with a person with a vision impairment, because I was the first case First in case, that school. okay. Correct, correct, correct. But very sportingly, she accepted me. Okay, इनफैक्ट okay. उन्होंने मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज भी दिए, इंटर स्कूल अपॉर्चुनिटीज, और जब मैं ग्रेड 6 में गई, आ, उनका स्वर्गवास हो चुका। Oh, okay, okay, okay. एंड शी वॉज एब्सोल्युटली अ मदरली फिगर टू मी, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। ओके, बट आपको जैसे स्कूल में ये आपको ये एनवायरनमेंट मिला, इट इज़ रियली वेरी नाइस उनके पार्ट पर कि आप, बट सी, एज, या बट एज अ विजुअली चैलेंज पर्सन आपको कोई डिफिकल्टीज आती थी और एनीथिंग विच lots. यू, There were a lot of ऑब्स्टिकल्स? difficulties. या There were सो, many obstacles. In fact, I was very, very dedicated academically initially. हम्म, Okay. हम्म, My own classmates were the reason of my downfall and my breakdown. ओ, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि मैं टॉप 4 में आती थी जब, ओ, ओके, ओके, एंड आउट ऑफ जेलसी दे यूज्ड टू कीप देयर बैग्स इन द मिडल, ताकि मैं ओ, जानबूझ के गिर जाऊं, या चीजें बीच में रखना, या हम्म, कभी कभी वो लोग सीक्रेट घूमने जाने प्लान्स करते थे और मुझे हम्म, नहीं बताते थे, मुझे बहुत मतलब एक अलग सा गिल्ट, मेरे साथ व्यवहार करते हर्ट थे। फीलिंग्स, बट यस। देन फ्रॉम दैट इंटायर गैंग, आई थिंक आई मेड ओनली 2 क्लोज फ्रेंड्स, वो बॉयज। ओके। ओके, ओके, बहुत लोगों की सोच थोड़ी अटपटी होती है, अरे दोस्त में सिर्फ बॉयज, नो करेक्ट, गर्ल्स, करेक्ट, करेक्ट। but they were my closest buddies who were really with me, thick and thin, Amit and Murtaza. They, I mean, stood with Yeah, you as a yeah, friend, as a inspirator, as a my motivator, as a pillars, they were mentor. everything. और Yeah, फिर धीरे right. धीरे ऑफ कोर्स मेरी क्लास में एक लड़कियां भी दोस्त बनी हाँ, विद हाँ, टाइम, हाँ, हाँ, बट हाँ, हाँ। दीज वर द फर्स्ट 2 फ्रेंड्स आई मेड एक्चुअली। ओके, 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 वेरी नाइस। सो आपको जैसे कि ये स्कूल में जैसे ये ऑब्स्टिकल्स वगैरह फेस करने पड़े, इसके अलावा और किसी तरह के आपको एजुकेशनल, इसमें आपको? एजुकेशनल ऑब्स्टिकल्स तो मैं बताऊं तो कुछ बोलना नहीं चाहिए ऐसा कि टीचर्स भी आपके साथ गेम्स खेलती है। हम्म, लाइक देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर टीचर, शी वाज अ डीमोटिवेटर। ओके। हम्म, एंड कभी अगर ब- होता है कि व्हेन यू आर अनवेल, यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट, तो आपको आपकी डिसेबिलिटी के बेसिस पे टॉन्ट करना कि हम्म, हम्म, दैट यू विजुअली इम्पेयर्ड वांट टू टेक एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर डिसेबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
करेक्ट ये एक करेक्ट। फेज था। And the worst phase of my life was during my 10th boards, हम्म where the writer that the school had provided me, हम्म okay, this particular writer was so bad. मतलब और भी राइटर्स थे, बट इतना, मतलब मैं बोलूँ ना, इतना मेंटल टॉर्चर इस पर्टिकुलर राइटर ने किया था मुझे, कि मुझे वहां तक बोलती है कि टेल मी द शेप, सी, टेल ओके। मी द शेप ऑफ द अल्फाबेट ए, इफ यू अच्छा। डोंट टेल मी आई विल नॉट राइट योर एग्जाम। ओहो हो। ओके ओके। It had come to that painful point ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। during the examination. वे मतलब यू आप कुड नॉट डू सोचिए, एनीथिंग। ऑलरेडी यस। ऑलरेडी कोई डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, ठीक है, फिर भी यस। वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है। करेक्ट। उस बीच में कोई आपका लिंक तोड़ता है और आपसे ये बोलता है, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन आप होगा? डिमोरलाइज होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली यस करेक्ट। और वो एक ऐसा पल है और ऐसा टाइम है जिस टाइम में हम कुछ कर भी नहीं सकते कि दूसरा राइटर अरेंज कर और पाए। करेक्ट। एग्जैक्टली मेरे एंड से। मेरे साथ तो लाइफ में ऐसे ऐसे हादसे भी हुए हैं स्कूल डेज में, वेयर आई हैड कम टू अ पॉइंट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। ओहो। जैसे मैं मेरी मदर से कहती थी कि अगर मैं छत से छलांग लगाती हूँ तो क्या होगा? सो माय ओहो। मदर सेड, चलो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। शी हैड एक्चुअली मेड मी स्टैंड ऑन द पैरापेट वॉल। शी सेड, सी, इफ यू जंप फ्रॉम योर, डोंट थिंक यू आर गोइंग टू डाई, योर बोन्स विल ब्रेक, यू विल गेट इंजरीज, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ इस तरह खत्म होनी है तो नहीं होगी। नहीं वाह यस। इनफैक्ट द So you think प्रॉब्लम्स what you विल बी want to do. मोर। करेक्ट Exactly. करेक्ट And करेक्ट। that's where this became an eye opener, where I said, no, लाइफ को पॉजिटिवली लेना है, एंड जो है उसके साथ आपको जीना है, एंड नॉट क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वेरी नाइस। और बहुत अच्छा उन्होंने आपको ये मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया है। और आपको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सुसाइड ही एक ये नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है लाइफ में। इनफैक्ट सुसाइड से आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम आगे आ सकते हैं। योर लाइफ कैन कम मोर वर्स देन व्हाट यू आर एग्जैक्ट लीडिंग। करेक्ट। एग्जैक्टली। वेरी नाइस वेरी। इनफैक्ट मैं तो आजकल की पीढ़ी का जब सुनती हूँ तो मुझे हैरत होती है। छोटी छोटी बात पे लोग सुसाइड कमिट करते हैं, मतलब क्या है? दे आर नो टॉलरेंस टू लाइफ, आई थिंक। टॉलरेंस टू लाइफ यस यस यस। तो आपको मतलब टीचर से भी और फ्रेंड से भी ये सब आपको इस तरह की ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद भी आपने उसको इतना पॉजिटिव And of बनाया course, उसके। I had a few teachers who were very, very supportive. ओके Also, there were ओके। some who were, जैसे बोलते हैं ना, इंसान की 5 उंगलियां सीधी नहीं होती। करेक्ट जैसे टेढ़े लोग मिलते हैं, वैसे सीधे लोग भी मिलते हैं। करेक्ट। Like, I was a topper in maths in ओके। my primary section, हम्म। and I had a brilliant Hindi teacher ओके whom I can never forget, and of course, a few others. okay okay. So besides this educational this challenges, Mm-hmm. what kind of other social challenges you face like while Uh, in school? Touchwood, I have never faced any social challenges outside. मुझे ऐसा लगा था कि कभी कभी लोग सिंपैथी गेन करते ना, Yes, अरे बेचारी, अरे yes, ऐसा, दैट इज व्हाट इज समथिंग दैट आई correct, हेट इट। माय पॉइंट इज कि बेचारा कौन होता है जिसका, जिसके पेरेंट्स नहीं parents, है या जिसका अपना कोई नहीं हो। कोई नहीं होता right? But just because somebody has a disability, why would you demean that person, and why would you put a label tag of a bichara or a bichari? Correct, Okay, I am differently abled. It's not that I am a poor soul, or upper, I don't need sympathy. I need correct, empathy. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपने अपने स्कूल में जब ये एजुकेशन करते हुए अपार्ट फ्रॉम दिस एकेडमिक एजुकेशन वर यू इन्वॉल्व इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वर यू टेकिंग Yes, पार्ट? yes. So when my ex-principal, my first principal, when she was around, I used to participate in a lot of elocutions, debates, ओके then a lot of these, you have these different competitive exams in schools nowadays for करेक्ट maths and all of that. करेक्ट So I don't remember the exact name, but there used to be something which we used to have every year, which I used to keenly participate in.
Okay, okay. So that means you are actively involved in other sports activities and extracurricular Yes, yes, activities. yes, So बहुत absolutely, अच्छा, बहुत absolutely. अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो आपने जैसे अपना राइटर का ये अपना इंस्टेंस बताया एट 10th स्टैंडर्ड ओनली, if I if I'm not Yes, mistaken. this was during my So 10th boards. so then how did you, I mean, passed out the exam and how one like कैसा आपने जब किया ये 10th इश्यूज में? हो रहे थे, सो माय मम डिड राइट अ लेटर टू द ट्रस्टी ऑफ द स्कूल। हम्म. उसमें भी मेरी फिर जो नई प्रिंसिपल थी उसने बखेड़ा खड़ा किया कि हु द हेल आर यू, हाउ डे कैन यू राइट अ लेटर। और ओह. उन्होंने तो मेरी मॉम को वहां तक चैलेंज किया है कि यू मेक श्योर दैट दिस गर्ल विल नॉट सिट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तब मेरी मॉम ने उन्हें चैलेंज दिया कि ये मैं, एक माँ का वरदान है, एक माँ का चैलेंज है, मैं देखती हूँ मेरी बेटी को बोर्ड देने से कौन रोक सकता है। ओके, ओके. सो आपने फिर सक्सेसफुली बोर्ड का एग्जाम Yes, पास्ड yes, आउट I किया did. I देन? did, and I scored a 65%. ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस, वेरी Thank you. नाइस. And या. मेरे टाइम में ऐसा था कि I was the first visually impaired studying from an ICSE curriculum ओके, ओके, वेरी नाइस, ग्रेट. back in 2009 when I passed out school. Oh, okay, very nice. So, after doing this schooling, like college में जब आपने admission लिया, तो then did you have to face any difficulties like while No. making the admission? So admission and all was very smooth because, in fact, it was very fortunate that they had three lists. They had a handicap quota, they had a Gujarati quota, Uh-huh. because Mitibai is a Gujarati medium college, right? Basically, Correct, majority of correct, the crowd is a Gujarati community crowd. correct. So, and since my mother tongue is actually Gujarati, which we don't Okay, speak, okay, we communicate majorly in English only. okay, okay. So, and fortunately, God's grace, that particular time in all the three lists, my Oh, name appeared in the first list in all the okay, three sections. okay, okay. Very So nice. it was, that So, was an icing on the cake. केक, राइट, राइट. सो आपको अपने कॉलेज लाइफ में भी राइटर्स के लिए इसी तरह का कोई चैलेंज फेस करना पड़ा No. जैसे? So initially, of course, college was not so aware because पहले पहले बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड बहुत सालों पहले थे, एंड यू नो एज द फैकल्टी कीप्स चेंजिंग द टीचर्स कीप चेंजिंग। कुछ कुछ जो थे वो पुराने, वो डिग्री कॉलेज में थे। So, of course, we had our fair share of challenges initially, but yes, once teachers knew me and they knew how I was participating, how I was studying, so it did make a difference. Especially when I went into degree college, things smoothened up to a great extent where college took the whole sole responsibility of helping me in terms of writers and everything that I needed to. एवरीथिंग. ओके, Yeah. वेरी ओके. In fact, ओके. अगर मैं बताऊं कि it's a very emotional moment for me to be part of Mitibai, because when I was in my final year of graduation, my dad was on his last stage of life. ओह, ओह. Um, so उस ईयर ऐसा था कि दोनों सेमेस्टर में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गई थी. ओके. So when I was in my first semester, I completed two papers and my dad passed away. ओह, Okay. ओके, ओके. And in fact, even before the exams, I don't think any educational institute has ever come across and offered financial aid to any candidate. Okay. हाँ. But I'm blessed and truly privileged where, of course, two of my friends must have gone and spoken and whatever, but my अच्छा. vice principal then, in my final year of graduation, comes to me with an envelope saying that you're not going to burden your parents. We understand what your mom's going through and the fact that you're coming to college. ओके. They gave me financial assistance for my travel for my board exams. सुपर, वेरी नाइस. ओके, ओके, वेरी नाइस, उन्होंने वहां तक कांग्रेचुलेशन. कहा कि तुम जैसे ट्रैवल करती हो तुम वैसे ही करोगी. You see हाँ, what हाँ. is the most comfortable mode of transport, and if you feel that the amount is less, you need more, come and tell us. बस बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने आपके परेशानी को समझा और बहुत ज्यादा. And टाइम को भी to, उन्होंने it बताया. is a blessing to have uh, friends around you. करेक्ट. Okay, especially in college, because दो लड़कियां थी जिसने पूरा मेरा फाइनल ईयर का, क्योंकि हम लोग को ना नोट्स देते थे.
which Correct. we had to Xerox. Okay. My entire Xerox expenditure was handled by two friends. Not Okay. once would they ever tell me कि कितना पे करना है। जब मैं पूछती था कि कितना पे करना है, तो मुझे अक्सर ये जवाब मिलता, आई बड़ी पैसा पूछने वाली, जा Okay. बहुत पैसा है ना तेरे पास। Okay. Right. Okay. Okay. So, when you passed out your graduation and when you finished your completed your academic education, what was your family's reaction like? What they felt and how was their Actually, reaction? we were still kind of in a state of shock because, like I said, Yeah. कि it was just a Yes. few months for my dad to Correct. pass. Correct. And Yes. we were still kind of trying to adjust with the whole situation. But usi dauran that, but yes, one thing I must say that my mom did not let me moan over my dad's death. She Okay. did not let me cry. She did not let me brood over it. She made sure that I went to college. I continued my exams. I continued studying. She just had one thing to say कि बेटा तुम्हारे पापा तो छोड़ के चले गए, अब तुम्हारी आगे की जिंदगी थोड़ी ना ऐसे रुकने वाली है, True. सही बात तुम्हें है. अपनी जिंदगी को संवारना है. हम्म. And in that interim was the phase where she named Pearls of Vision and she started Pearls of Vision to keep me busy. Okay, okay. So very, very sad to know that कि ऐसे Exactly just ऐसे 4 days after my dad's demise, Pearls of Vision was born. Literally oh 4 days. okay, okay, I yeah, lost my dad in the 11th of December 2015, okay. and 15th December 2015, seeds of the little baby seeds were sown. So almost 10 years में से. Yes, 10 years. Okay, okay. So uh, what I want to know, when you completed your graduation और जब ये 2015 में ये ऐसा इंसिडेंस हुआ डैड का, उसके बाद देन आपका लाइफ में हाउ आपने क्या सोच आगे Uh, I was a little scared. मतलब मेरा ऐसा था कि when I was travel anywhere, my हम्म dad used to be like my walkie-talkie map who would talk to me and give me directions. हम्म अब लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि अगर मैं घर से बाहर गई तो मैं किससे फोन करूं, मैं किससे बात करूं, मैं जाऊं कैसे करेक्ट किसी जगह. आई नेवर हम्म न्यू व्हाट गूगल मैप्स वर. आई नेवर न्यू हम्म व्हाट इज टू यूज अ मैप, हम्म बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ती थी. जरूरत नहीं पड़ती थी करेक्ट तो ये देन जैसे कि अभी हमने आपको इंट्रोड्यूस किया पल्स ऑफ विजन के बारे में तो ये पल्स ऑफ विजन के बारे में अभी जैसे आपने बताया कि तभी एक पल्स ऑफ विजन का एक आइडिया भी जनरेट हुआ तो हम Yes, जानना it is in चाहेंगे memory of कि my dad. यस तो आपको क्यों लगा व्हाई यू थॉट टू uh सो जब मैं स्कूल एंड कॉलेज में, ऑफ कोर्स जब ये स्मार्टफोन्स आने लगे थे, अपने सिम्बियन फोन्स, तब व्हाट्सएप आई थिंक रिसेंटली स्टार्ट हुआ था. जब मैं कॉलेज एंटर कर रही थी या स्कूल में थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, when WhatsApp had newly come into being. And a lot of people would message me that, you know, अलग अलग जगह से, that we need a writer for so and so exam, etc etc. या एसएमएसेस लोग करते थे. सो मैं अक्सर मेरे फादर का ब्रेन चू करती थी when he was there, कि पापा इनको राइटर चाहिए, ये पर्टिकुलर जगह पे कोई है कांटेक्ट, कोई है कांटेक्ट. आई यूज्ड टू कीप pestering his brain. Then he realized that the community does need help, because a ओके lot of people would get in touch with my parents too कि आपने कहाँ से लिया, आपने अपनी बेटी को कैसे पढ़ाया, how did you manage getting a scribe. पेरेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना जनरली. करेक्ट 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 सो दैट्स व्हाई माय डैड रियलाइज कि बेटा तुझे इतना इंटरेस्ट है, यू सो कीनली हेल्पिंग आउट पीपल, देन व्हाई डोंट यू गिव योर वर्क. आई एम नॉट सेइंग दैट यू register or make it an NGO, make it a trust, nothing of the sort. But when you're doing something, give it an identity that people know something like this. करेक्ट करेक्ट सो ये पल्स uh ऑफ विजन का जो आइडिया आया ये जो नाम सजेस्ट आपने किया लाइक व्हाई दिस नेम पर्टिकुलर केम इन योर माइंड व्हाट वर द आइडिया बिहाइंड इट my mom gave this name actually, ओके where she says कि हमारे जो सपने हैं, okay, they're as precious as pearls, and our eyes are very precious, that nobody should take our dreams for granted.
Very nice. Okay. Nobody should Okay. take us for granted just because we are differently abled. Different level. Correct. So आप पल्स ऑफ विजन की ओर से आप क्या क्या मतलब प्रोजेक्ट्स करते हैं, लाइक व्हाट So वे? basically, our main, when we started back in 2015, our main motto was to uh, sort out the, or rather to streamline the reader writer activity for people. बिकॉज हमें कई बार नोट्स मिलती है कॉलेज से, ठीक है, वो हम्म एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं होती। हम्म हमें किसी ना किसी के थ्रू या तो वो पढ़ ऑन ऑफलाइन पढ़ाना पड़ता है, या तो रिकॉर्डिंग के थ्रू, या हम्म ब्रेल में कराना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड टुडे आर डिपेंडेंट ऑन ऑडियोज एंड डिपेंडेंट ऑन लिसनिंग टू स्टडी मटेरियल बेसिकली। करेक्ट करेक्ट राइट So that was our biggest motto. But हम्म of late, we've realized it's almost a year now where we've realized that this is not what is the only thing. You know, चलो करेक्ट आप पढ़ भी लोगे, पढ़ लिख के आप अपना क्वालिफिकेशन कर लोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद क्या? या करेक्ट करेक्ट So we have started another sequel called Recruit, Pearls of Vision Recruit, where we are ओके trying to cater to employment opportunities for people with disabilities. Uh, अगर जो भी मुझे सुन रहा है YouTube पे, I really urge you that if you do know any companies, if you do have any contacts with recruiters, or if you have any contacts with companies who would agree to give a chance to a person with disability, please get in touch with me. करेक्ट करेक्ट या सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी नोबल कॉज दैट यू आर डूइंग सो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जब पल्स ऑफ विजन की तरफ से जो आप ये वर्क कर रही हैं, दैट इज ऑन वॉलेंट्री दिस थिंग यू आर Yes. डूइंग इट, सो एज यू सेड दैट यू आर वर्किंग ऑल्सो नाउ, तो कभी ऐसा लगा कि वॉलेंट्री वर्क करते हुए कि यू आर डूइंग दिस वॉलेंटरीली एंड नाउ आई मीन समवेयर इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज द टाइम और No, I have a dedicated team now, ओके touchwood, God's grace. I ओके have a few friends who have got together. Yes, कभी-कभी obstacles आ जाती है, no doubt, where things do get difficult because, not every time circumstances and situations are in your favor. ओके So, कई बार ऐसी situations जरूर आती है, but I do have support. ओके टू हैव कुछ नहीं सपोर्ट तो मैं मुकेश का सिर खपा देती हूँ, मुकेश मेरी हेल्प कर दो। ओके सो अब जैसे कि आप पल्स ऑफ विजन की ओर से आप स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए राइटर्स रीडर्स ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करते हैं, तो ये वर्क करने में भी आपको किसी तरह की चैलेंजेस आती है, किस तरह का मतलब आपका एक्सपीरियंस? So it depends. It's not only in a competitive sector, but even in general school and college sector. It depends on the kind of exam. It depends on the criteria of that particular exam. See, if there is a no age bar situation, then it is not very difficult as compared to when they have strict criterias. ओके 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 So, we want to also know that now, what do you think that Pulse of Vision, where you want to take Pulse of Vision? What is your now Mm, future goals and visions? I so recruitment has always been my passion. Mm, Uh, I want to set up something for Pearls of Vision on the recruitment front, even if it means voluntarily. Okay. I mm, want to give it an opportunity for the visually impaired where they can come forward, they can learn recruitment. Okay. They mm, can be part of our recruitment journey. mm-hmm. And Okay, that is my main motto. I want to do something on the recruitment front. you want Just the to, way, yeah, just the correct. way I have stabilized the reader writer activity, I want my recruitment to grow. Grow, correct, correct. So any prospector, employers, or any self-employer, they can, I mean, any companies, prospective companies, they can approach Pulse of Vision who wants to promote this drive for the visually challenged person, physically challenged Correct. person. They can get in touch with Pulse of Vision. They can work with them, So, and this yes, we correct. have two email addresses for recruitment per se. You can connect with us to recruit
dot PEARLS, pearls of vision at gmail.com. Okay. So on Or this, yes. if you need any other assistance, if you need assistance for reader, writer, etc., then you can reach out to us at assist, ASSIST, assist dot pearls of vision, that is PEARLSOFVISION at gmail.com. Assist.pearlsofvision at gmail.com. ओके सो सभी व्यूअर्स सभी चैनल के सभी श्रोताओं, आप इन ईमेल आईडीज को नोट कर लें। और आपको किसी भी तरह की हेल्प अगर चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू पर्ल्स ऑफ विजन फॉर एनी असिस्टेंस। So, I would like to ask you two more questions at the last, Sure. but not the least, definitely, because considering the time constraint. But No, no, I yes, understand. yeah. So, we want to know now, what are your hobbies? What do you like Okay. personally? So I like singing. I like Okay, making new friends. okay, And social media is my addiction. It's my pastime when I'm low. okay, very There nice. was a time I was avidly active on X, which is formerly known as Twitter. Okay, okay. So, So yeah, you that's about do it. everything with the screen reader only? You Yes, everything. absolutely. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत। सो जैसे आपने बताया कि आपकी हॉबी सिंगिंग भी है, दैट मीन्स यू सिंग आल्सो, राइट? सो हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ गुनगुनाना चाहें तो? उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो मेरी हर दुआ, आशाएं मिले दिल की, उम्मीद हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। वेरी नाइस, सुपर, बहुत अच्छा गाते हैं आप तो। आपने कभी किसी सिंगिंग कंपटीशन या टैलेंट शो में कभी पार्टिसिपेट किया है, या आपने इस आर्ट टैलेंट का यूज करते हुए, या इट्स जस्ट अ पर्सनल नहीं, हॉबी? मैं बस शौक के लिए गुनगुनाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। या सो पल्स ऑफ विजन का ये जो अभी आपका ये इनिशिएटिव है, आप जो ये वॉलंटरीली आप जो कंट्रीब्यूशन करते हैं कम्युनिटी के लिए, सो आपके फैमिली के क्या रिएक्शंस है, मतलब कैसे उनका ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स कभी कभी है? मॉम पूरा सपोर्ट करती है, बट कई बार बोलती, बेटा घर में कब हेल्प करोगी? राइट। पूरे टाइम फोन पे। Yeah, correct. Because we can definitely, I mean, assume, definitely make out कि ये होता ही होगा, because from all over India requirements posted आती ही होगी, तो फैमिली भी कहीं ना कहीं, मतलब उनको भी लगता ही होगा। No, but jokes Yeah, apart, there yeah, is immense support. okay, very nice, There touch is wood, बहुत, immense support. okay, सपोर्ट नहीं होता तो सी, एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। correct, correct, yes, एंड टचवुड आई हैव एन अमेजिंग टीम। right. वन इज माय टेक्निकल गाइड, जो मेरा इंटरव्यू लेता है, जिसको मैं सर खपाती रहती हूँ। The great Mukesh Jain. Then, of course, my mom, who is my co-founder with me. Okay, And we have Mrs. Rima Desai, my best friend's mom, my childhood friend's mom. Her okay, daughter used to be my writer in school for Hindi and Marathi. okay, And she is a co-founder of something known as iDoll, okay, which her daughter started. So she is our creative coordinator. okay. Then we have Talha Ansari, Mm-hmm. Rupali Kari, Mm-hmm. Amrita Pillai, Okay. and Shazia Fazal. Okay. Okay. So in your team, all these members, they are like visually impaired, or they are No, no, sighted Talha is too? the only visually impaired person. Oh, okay. Okay.
सो उनको मतलब ये है कि डिस्पाइट दे आर नॉट हैविंग एनी विजुअल डिफिकल्टीज और एनीथिंग, नॉर्मल अपना लाइफ लीड कर रहे हैं और अपने अच्छे And of पोजीशन पे course, वर्क Mukesh भी is कर रहे visually impaired. हैं. यस, बट Hmm. देन टू दे फील दैट समथिंग must be done for the visually impaired community. Absolutely, So millions absolutely, of salute absolutely. for to them. I mean, for having such a great spirit and dedicating their contribution for the VI community. It's really great because ये होता है कि being a visually challenged person हम समझ सकते हैं अपना जो भी difficulties we can realize that. But despite not having this difficulty and nothing apart from at their end, फिर भी वो उतना कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे साथ रहते हैं. दैट्स रियली अ ग्रेट स्पिरिट ऑन देयर पार्ट. That is true. या And for सो the recruitment, I have one person with me, ओके. Aditi. ओके. Aditi Padnis. She used to be of course, she is a volunteer. ओके. And now she is a co-founder of something known as We Assist since ओके. about 2 years. ओके. But Aditi is always a call or a message away. She and I manage the recruitment front. Extremely helpful lady, despite of being a mother, despite of having her own business with her husband. She's always willing to help. वेरी नाइस. सुपर सुपर. या बिकॉज कोई भी काम जो होता है डेडिकेशन, टीम स्पिरिट और इससे ही होता है. और कलेक्टिव एक थिंकिंग होती है, उससे ही एक हमारा That is इनिशिएटिव. true. या करेक्ट. करेक्ट. सो आप अपने लाइफ में किसे आप एक ऐसा बोलते हैं ना, बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, गॉड फादर, आप किसे मानते हैं? लाइक व्हाट, My टू dad. whom you give the Uh, credit? ओके. Actually, it'll be unfair to say just one parent, both my parents equally. Very nice. Yes, yes, right. Because I know parents, it's a biased feeling because generally daughters are more inclined towards their father. father, yeah. या बट ऐसा होता है कि लाइक उनके हर एक किसी के अकेले के कंट्रीब्यूशन के बिना ये नहीं होता है. आई मीन ऑफ That कोर्स is true. जॉइंट एफर्ट्स या फैमिली. करेक्ट. सो True. वेरी नाइस, वेरी That नाइस, is true. नाइस. वेरी. And of course, now my biggest inspiration is my teacher, ओके. um, Miss Tanya Balsara. ओके. The dedication that she has for the community in whatever way she does, she's truly, truly, truly. I learn so much from her. I learn patience from her. I have learned resilience. I have learned to keep calm from her. राइट. In despite every situation, she is extremely calm. She's not somebody who will panic. या करेक्ट. She's really soft spoken. Yes, yes, yes. And viewers, you might be knowing also the Tania Balsara to whom Mehani is referring to. We had this thing episode last week only on TCC. She had presented. So you all of you must have watched that episode also. So great to know that, I man, about And for your. me, throughout all these 10 years, okay, my Yes. pride is when I see these kids bloom, when I Okay. see them working. Like, if Okay. I tell you to name a few, Jitendra Gupta, who's one of our first candidates, Okay. he is now working with Sarthi as an employment officer. We have Great. Umar Khan, who is working with the railways. Okay. We have Girish Patel, another dedicated kid who works with Bank of India. Okay. So, when you hear success stories of the kids that Didi, I have scored this and now I'm going to go into this, that is what is our success. Yeah. Because देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता है लाइफ में. Mm-hmm. You may have it today, you may not have it tomorrow. Money is not everything on this planet. Correct, correct. And बहुत लोगों की अभी भी सोच है इस बारे है, में कि but still, for me, correct. my pride is when I see these kids grow. Kids grow. Yeah, my next question was that only, and you had only answered. Ki, what are the success stories you want to share with us, like from your team, or I mean, who have taken the benefit from Pulse of Vision and they are doing well in their life now, and they are somewhere in I the life. remember, so Yeah. when we started, there was this boy, Shrikant Rathi. He was in his 11th, Okay, Vazir Kerkar college student. okay, 11th, and then he was another topper.
Okay. Then he went into law, into government law college. So Okay. he is another inspiring kid. Okay. So, And there are yeah, many others actually. There are many, many, many others. many others. Okay. Okay. Every kid is special. Every candidate is special in his or her own way. Correct. Correct. Everyone has their own specialties, own abilities, own talents, True. right? Correct. Correct. So, on behalf of Vision Access, I wish them all the best and congratulate them as well for their success. If they are hearing this episode or if they get to hear this episode in the future. So, wish them all the best. Now, Sure, I will. it was really great to know about your journey, about your initiative. So, we at Pulse Vision wishing you all the best for this endeavor, and we thank you also for taking this noble cause for our community, which will definitely go a long way in uplifting the lives of visually impaired. So now, I want to know like what message you want to give to the future generation or to all So of us. I strongly believe, Yeah, always be strong, always be positive. yeah, Challenges आने हैं और आएंगे. Okay, as we know what we are facing in the world today due to the current situation, हमें हमारी hope नहीं छोड़नी है. ठीक है? हमें सबको, we should forget the current situation. Okay, and we need to remember that हम सबको, as we are all differently able, हम सबको एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का सपोर्ट बनना है. हम सबको एक दूसरे का खंबा बनना है. कंधे से कंधे मिला के सबको एक साथ चलना है. तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे. वेरी नाइस मैसेज। यानी एकता में ही बल है, राइट? एकता में स्ट्रेंथ ही इज बल है. लाइस इन यूनिटी। वेरी नाइस। Absolutely, strength lies in total unity. यूनिटी, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो वेरी And like I always tell myself when I fall low, I always tell myself every dark cloud has its own silver lining. वेरी उस नाइस डार्क क्लाउड के पीछे आपको अपनी सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है. बताया। करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वेरी true and very inspirational story of yours, and I'm sure that it will inspire others too to do the good things in their life and take the challenges as it is in hand and face it and live with it. So thank you so much, Mahani जी, आपने आज आपका टाइम दिया और हमारे साथ आपके थॉट शेयर किए, जर्नी शेयर की. I am sure that it will benefit many others too. सो फ्रेंड्स, अगर विजन एक्सेस का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही इंस्पिरेशनल जर्नीज और इंस्पिरेशनल वीडियोस लेकर आ सके. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू and see you Thank you, for the Mukesh. Thank you next. so much for this brilliant opportunity. And I really hope that Vision Access grows and blooms. And whenever Vision Access needs any assistance, I'm always there in whatever form. Thank you so much. Thank you and wishing you all the best. Thank you, Mukesh. Same to Thank you. you. God bless. Thank you so much. All the best. Bye bye. Bye. And hoping to see this interview now on YouTube. Yes.